लास्ट टॉपिक हम लोग कम्युनिकेशन पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोग टाइप्स तक कंप्लीट कर चुके थे. टुडे विल बी स्टार्टिंग विद अ फ्रेश टॉपिक, चॉइस ऑफ मीन्स एंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन. I hope you all can see the screen. Everyone? Yes, ma'am. Okay. ओके. चॉइस ऑफ मीन्स एंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन. तो इस हेडिंग से हम लोग क्या समझते हैं कि जो मीन्स और मोड होगा कम्युनिकेशन का, उसका चॉइस कैसे करें, उसको चूज करते टाइम हमें क्या बात का ध्यान रखना पड़ेगा, हाउ टू डिसाइड कि हमें किस मोड से कम्युनिकेट करना है. मीन्स एंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन हम लोग ऊपर पढ़ चुके, क्या क्या होता है, क्या क्या जरिया है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं. जैसे कि ईमेल होता है, लेटर होता है, सर्कुलर होता है, ये सब क्या है, दीज आर मोड ऑफ कम्युनिकेशन. बट टुडे वी विल स्टडी हाउ टू डिसाइड विच मोड टू सिलेक्ट वाइल कम्युनिकेटिंग. वो फैक्टर्स हम पढ़ेंगे जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि हम लोग को कौन सा मीन्स और मोड ऑफ कम्युनिकेशन का जरूरत है. सबसे पहला पॉइंट बोलता है ऑर्गेनाइजेशन साइज एंड पॉलिसी. ऑर्गेनाइजेशन साइज एंड पॉलिसी का मतलब होता है कि देखो, कुछ कंपनीज, कुछ ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़े होते हैं साइज में, लाइक मल्टीनेशनल कंपनीज होते हैं जिनका ब्रांच ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है. ठीक है. अब उस केसेस में डू यू थिंक इज इट पॉसिबल कि आप एक मीटिंग एक ही बार में आप सबके साथ कम्युनिकेट कर लो, फेस टू फेस आप सोचोगे, इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? नो. So for such cases, what you will do, you will write up an email or you will send circulars or letters जो आपका एक ही बार में सबको चला जाए. लेटर्स भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड कंपनी है, तो ईमेल इज द मोस्ट कॉमन वे टू कम्युनिकेट एंड इजी, राइट. लेकिन वही अगर ऑर्गेनाइजेशन छोटी है, 4-5 लोगों की है, तो आपको क्या जरूरत है कि आप ईमेल करो या लेटर या नोटिस भेजाओ. आप डायरेक्टली फेस टू फेस कम्युनिकेट करके भी सॉर्ट आउट कर सकते हो. तो डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वी कैन चूज द मोड ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कॉस्ट फैक्टर. कॉस्ट फैक्टर मतलब बजट. अब जैसे कि जो स्टार्टअप कंपनीज होती है, छोटी कंपनीज होती है, वहां पर ज्यादा लोग नहीं होते, तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकते हो. लेकिन व्हाट अबाउट बिग कंपनीज? अगर बिग कंपनीज है जो अफोर्ड भी कर सकते हैं कि हम लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करके अगर कम्युनिकेशन को फास्ट करना है, तो दे कैन अप्लाई अकॉर्डिंगली. So depending upon the budget of the organization and the size of the company, communication mode can be selected. थर्ड पॉइंट बोलता है नेचर ऑफ मैसेज. जो मैटर हमें कम्युनिकेट करना है, हमें देखना पड़ेगा कि वो जो मैटर है वो कितना इंपॉर्टेंट या अर्जेंट है. मानो कि जो मेरा मैसेज है वो बहुत ही अर्जेंट नेचर का है, तो उस केस में मुझे पता है कि उसको बहुत फास्ट डिलीवरी करने की जरूरत है. अगर वही मैटर मेरा कॉन्फिडेंशियल है, तो ये हैंड डिलीवरी करना ज्यादा बेटर होगा, या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू, बिकॉज इट इज कॉन्फिडेंशियल, तो आई कैन नॉट सेंड इट टू जस्ट एनी वन, राइट, बिकॉज देयर इज अ रिस्क ऑफ गेटिंग लीक, इंफॉर्मेशन लीक होने की चांसेस हो जाती है. तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ मैसेज वी नीड टू डिसाइड द मोड ऑफ कम्युनिकेशन. फोर्थ पॉइंट बोलता है डिस्टेंस इन्वॉल्व. डिस्टेंस का क्या मतलब है यहाँ पर? अब देखो, कुछ कंपनीज, आप मान लो हेड ऑफिस हो, हेड ऑफिस कोलकाता में है और इसका ब्रांच ऑफिस है दिल्ली में. अब मुझे कम्युनिकेट करना है दिल्ली में, दिल्ली जो कि मेरे सिटी के बाहर है. अब उस केस में मुझे देखना पड़ेगा कि जब मुझे सिटी के बाहर कम्युनिकेट करना है, तो मुझे मोड भी उसके अकॉर्डिंग ही चूज करना पड़ेगा. आई कैन नॉट चूज एनी मोड लाइक दैट, बिकॉज अगर मुझे बाहर कम्युनिकेट करना है तो मैं थोड़ी ना जाके उसके लिए मैं ट्रैवल करके जाऊँ, नॉट नेसेसरी. तो अकॉर्डिंगली आई हैव टू डिसाइड द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. फॉर एग्जाम्पल जापान मान लो, अगर जापान में मुझे मीटिंग करना है, तो या तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो आई फ्लाई टू जापान और एल्स आई कैन डू इट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. तो बेस्ड अपॉन द डिस्टेंस इन्वॉल्व वी नीड टू डिसाइड द मोड ऑफ कम्युनिकेशन. एंड लास्ट पॉइंट सेज रिसोर्सेज. रिसोर्सेज का मतलब ये हुआ कि जो मीडियम से हम लोग कम्युनिकेट करते हैं ना, जैसे कि मानो फैक्स मशीन है, स्काइप है, या लैपटॉप है, कंप्यूटर है, ये दोनों रिसोर्स, ये रिसोर्सेज दोनों के पास होनी चाहिए, सेंडर और रिसीवर. जैसे कि मैंने आपको बोला कि आई विल टेक द क्लास थ्रू जूम मीटिंग, आप लोग सब कोई अपने लैपटॉप पे ऑनलाइन आ जाना और ज्वाइन कर लेना मीटिंग. लेकिन अब आप लोग के पास जूम इंस्टॉल्ड ही नहीं है, आप लोग के पास में लैपटॉप या पीसी है ही नहीं, तो इन दैट केस इज इट फीजिबल, इज इट पॉसिबल कि हम लोग कनेक्ट हो पाएंगे थ्रू जूम मीटिंग? नो.
तो इसीलिए रिसोर्सेज दोनों के पास होना बहुत जरूरी है। रिसोर्सेज सेंडर और रिसीवर दोनों के पास होना जरूरी है, तभी अकॉर्डिंगली वी कैन डिसाइड विच मोड टू विच मोड ऑफ कम्युनिकेशन वी हैव टू चूज। क्लियर? तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, therefore we can see that the choice of a particular mode and means of communication will depend on a case to case basis and is influenced by various factors, right? 5 फैक्टर्स हमने पढ़ा था। नेक्स्ट टॉपिक बोलता है मीडियम ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। ओके, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक है। ये सारा जितने भी आप लोग ये सर्कल्स देख रहे हो ना यहाँ पर ब्लू और पिंक में, आप लोग सब फेमिलियर हो हर एक वर्ड्स के साथ। व्हाट आर द मीडियम्स ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन? ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग, मोबाइल फोन, पीडीए, फोरम और न्यूज ग्रुप, ब्लॉग्स, स्काइप, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आई होप एवरीवन आउट हियर नोज ईच ऑफ द टॉपिक्स। कोई भी आपके लिए अनफेमिलियर है क्या इसमें से? So I'll start with that first. Ma'am, what is PDA? Yeah, I was expecting it. Thanks for asking. So let's start off with PDA first. Okay, सबसे पहले समझते हैं PDA का फुल फॉर्म। PDA का फुल फॉर्म होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स। बेसिकली आपको टैब पता है क्या? टैबलेट्स जो कि बहुत पॉपुलर था एक टाइम पे, राइट? Yes, ma'am. तो सिमिलरली लाइक टैबलेट्स ना पीडीएस होते थे, हैंडी कंप्यूटर डिवाइसेस होता था जो हम लोग हैंड पे ही मतलब उसको कहीं भी कैरी कर सकते, रिमोट नेचर का होता था। एंड इट वाज यूज्ड टू डू द सेम फंक्शन एज वी डू विद मोबाइल फोन। आज के डेट में मोबाइल फोन ऑल इन वन हो चुका है, हम सब कुछ एक स्मार्टफोन के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन पहले के टाइम पे पीडीए बहुत पॉपुलर हुआ करता था। देवर हैंडी कंप्यूटर डिवाइसेस जहाँ पर हम लोग बहुत सारे काम कर सकते थे, ईमेल्स रिसीव कर सकते थे, मैसेज भेज सकते थे किसी को, कोई टेक्स्ट मैसेज कर सकते थे। बट आज के डेट में मोबाइल फोन इज अ ऑल इन वन फीचर के साथ अवेलेबल है, तो इसीलिए पीबीएस उतने पॉपुलर नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा साइज भी बड़ा होता था और मोबाइल इज इजी टू कैरी एंड इट डज सो मेनी फंक्शंस, सो दैट्स व्हाई पीडीएस इतने पॉपुलर अब नहीं है। आई होप इट इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग वन बाय वन सारा पढ़ते हैं। सबसे पहला है इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल। ईमेल सबको पता ही है, बहुत ही कॉमन चीज है। इलेक्ट्रॉनिक मेल हर किसी ने, आप लोग में से सबके पास एक ईमेल आईडी होगा आज के डेट में, आई अज्यूम। जीमेल, yahoo.com, रेडिफ मेल, हॉटमेल, क्या है ये सब एग्जांपल्स ऑफ ईमेल है। सो बेसिकली ईमेल इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑफ मेलिंग people, I mean receiving or sending messages through electronic mode, that is email, right? तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सामने वाले को मैसेज भेज सकते हैं और सामने वाले का मैसेज रिसीव कर सकते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू। इट कैन बी ईमेल, हम लोग यूज कर सकते हैं मोबाइल फोन्स में भी, पीसी में भी, लैपटॉप में भी। तो ईमेल्स बहुत कॉमन चीज है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट, इंस्टेंट मैसेजिंग। द बेस्ट एग्जाम्पल इज व्हाट्सएप। व्हाट्सएप क्या करता है गाइस, तुरंत मैसेज हमारा एक दूसरे आप तक पहुंचा देता है। अगर आप कोई भी मैसेज टाइप करते हो व्हाट्सएप पे, वो तुरंत आपके पास चला जाता है। सिमिलरली आप अगर कुछ टाइप करते हो व्हाट्सएप पे, वो तुरंत सामने रियल टाइम बेसिस पे दे वर्क, राइट? ऐसा नहीं है कि मैंने अभी 3:15 बजे मैसेज किया तो आपके पास वो 4 बजे जाके पहुंचेगा, नॉट दैट लाइक दैट। तो रियल टाइम बेसिस पे जब हमारा मैसेज तुरंत डिलीवर हो जाते हैं सामने वाले को, दैट इज इंस्टेंट मैसेजिंग। दैट इज वेरी क्विकली यू गेट अ रिस्पॉन्स, right? So it is nothing but it is a software which is installed on the computer, and in the software a contact list of people is set up. Because देखो हमारा मोबाइल है, मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन है व्हाट्सएप, जिसको हम लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, राइट? अब वो डाउनलोड करने के बाद हम लोग उस पर लॉग इन करते हैं और लॉग इन करने के बाद वो सिंक होता है हमारे मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट्स है उसके साथ, एंड अकॉर्डिंगली वी आर एबल टू चैट विथ एनीबडी वी फील लाइक इन आवर कॉन्टैक्ट लिस्ट, राइट? So this is how instant messaging app works. नेक्स्ट है मोबाइल फोन। मोबाइल फोन बताने की जरूरत ही नहीं है, आप लोग को पता होगा मुझसे ज्यादा। आज के पास हर किसी के पास मोबाइल फोन है, बात करने के लिए, मैसेजेस भेजने के लिए, पिक्चर्स क्लिक करना है, गाना सुनना है, इंटरनेट सर्फिंग करना है, हर एक काम हम लोग मोबाइल फोन की मदद से कर सकते हैं। एसएमएस जो कि आज के डेट में उतना पॉपुलर नहीं है, क्योंकि इंटरनेट होने के बाद एसएमएस हार्डली पीपल यूज, राइट? बट स्टिल दीज आर सो मेनी फीचर्स वी कैन यूज यूजिंग अ मोबाइल फोन, राइट? नेक्स्ट है पीडीए। पीडीए मैंने समझा दिया। फोरम और न्यूज़पेपर। फोरम और न्यूज़पेपर के लिए मैं आपको बताती हूँ। फोरम, कोरा.com सुना है क्या आप में से किसी ने? यहाँ पर कोरा के बारे में किसी को पता है? हैव यू हर्ड द वर्ड कोरा?
Yes, ma'am. श्योर ना? बाकी लोग? नो, फाइन, नो प्रॉब्लम। जस्ट डू एंड आई विल शो यू। मेरा स्क्रीन तो शेयर हो ही रहा है, राइट? आप लोग देख पा रहे हो क्या कि पीडीआई दिख रहा है आपको? हाँ मैम, ओके, नहीं मैम दिख रहा है। ग्रेट, पूरा आया। करेक्ट। अभी याद आया क्या? देखो, व्हाट आई डिड, मैंने quora.com पे जाके लॉगिन किया। मेरा क्योंकि यहाँ पर एक अकाउंट नहीं है तो दे आर आस्किंग मी ईमेल डालने के लिए। अदरवाइज आई कैन डू वन थिंग, कंटिन्यू विद गूगल। चलो मैं करके दिखती हूँ क्या होता है। ओके, दे आर आस्किंग मी माई पर्सनल डिटेल्स। लेट्स skip this. What I can do is instead you can ask any question in quora.com। जैसे कि अभी देखो quora.com मैंने खोल के रखा है। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे कोई क्वेश्चन टाइप करती हूँ। Okay, recent updates on corona. Suppose I type quora.com. Let's see what comes. देखो, आप देख पा रहे हो ये गूगल की तरह है। quora.com का अपना एक वेबसाइट है जो क्या करता है, हमारे क्वेश्चंस को आंसर करता है एंड यहाँ पर आप भी अपने आंसर्स को फीड कर सकते हो ताकि कोई भी रेफर, जैसे देखो इस क्वेश्चन के ऊपर में 5 लोगों ने जवाब दिया है। व्हाट इज द लेटेस्ट अपडेट ऑन कोरोना और कोविड-19? यू कैन सी हियर 5 आंसर्स, राइट? So 5 people have answered this question. So this is nothing but a forum. तो हम लोग, हमारा काम हो गया, ठीक है? हम लोग क्या पढ़े थे? फोरम और न्यूज ग्रुप। तो फोरम एक ऑनलाइन ग्रुप होता है डिस्कशन, जहाँ पे लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मतलब खुद से आप अपना एक क्रिएट कर सकते हो, लॉग इन करके एक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, पोस्ट कर सकते हो मैसेजेस इस ग्रुप में, डिस्कशंस में पार्ट ले सकते हो, रिप्लाई कर सकते हो किसी के क्वेश्चन को। अब आप बोलोगे न्यूज ग्रुप क्या होता है? न्यूज ग्रुप भी नथिंग बट एक ग्रुप होता है प्राइवेट लोगों का, जहाँ पर न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स होते हैं ना, वो डेली बेसिस पे शेयर किए जाते हैं। आर्टिकल्स होते हैं ना, टाइम्स ऑफ इंडिया और ये सब का, जहाँ पर आप बेसिकली इंफॉर्मेशन स्प्रेड करते हो लोगों तक थ्रू पोस्टिंग मैसेजेस एंड रिप्लाइंग टू देयर क्वेश्चंस, ठीक है? तो दिस इज फोरम्स और न्यूज़पेपर्स, न्यूज ग्रुप। नेक्स्ट इज ब्लॉग। ब्लॉग इज अगेन वेरी पॉपुलर दीज डेज, राइट? ब्लॉगर्स, यूट्यूब ब्लॉगर्स, पता है ना? यूट्यूब ही नहीं, बहुत सारी जगह पे ब्लॉगर्स होते हैं। आप में से कोई है क्या, ब्लॉगर है क्या? आप में से किसी को भी ब्लॉग लिखने की हैबिट है? यस, नो? नो, ओके, No मैम। ओके। सो बट यू हैव एनी ब्रीफ आइडिया, आई गेस? ऑनलाइन जर्नल होता है ना, ऑनलाइन जर्नल, जैसे कि हम लोग टेक्स्ट को, मैसेजेस को, इमेज को, किसी भी वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं। जैसे कि फूड ब्लॉगर्स होते हैं, आज के डेट में फूड ब्लॉगर्स बहुत पॉपुलर है। अगर आप यूट्यूब खोल के देखोगे ना, आपको वैरायटी ऑफ ब्लॉगर्स मिलेंगे। कोई फूड ब्लॉगर्स होता है, कोई ट्रैवल ब्लॉगर्स होते हैं, जो लोग अलग अलग जगह पे एक्सप्लोर करते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करके छोटे छोटे ब्लॉग्स बना के उसको अपलोड कर देते हैं। तो यूट्यूब एक मीडियम है जहाँ पे ब्लॉग्स शेयर किया जाता है। उसी तरह आप बहुत सारे वेबसाइट्स पे भी ब्लॉग शेयर कर सकते हो, वेब ब्लॉग बोलते हैं उसको, ठीक है? उसमें कोई भी कर सकता है। इट्स नॉट दैट कि आप भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है, बोलने का मतलब है, ठीक है? उसमें आप टेक्स्ट शेयर कर सकते हो, इमेजेस शेयर कर सकते हो, वीडियो शेयर कर सकते हो, एनीथिंग विच यू आर इंटरेस्टेड इन, यू कैन क्रिएट अ ब्लॉग, राइट? नेक्स्ट इज स्काइप। आज से 2 या 3 साल पहले स्काइप बहुत पॉपुलर था, याद होगा तो। अगर जब जियो नहीं आया था ना, फ्री कॉलिंग एक बहुत पॉपुलर चीज नहीं थी। फ्री कॉलिंग का फैसिलिटी हमें जियो ने लेकर आया। जियो के पहले हम लोग फ्री कॉलिंग जब नहीं होता था, मतलब तो हम लोग क्या करते थे, जब लिमिटेड हमारे पास वो सिस्टम था बैलेंस वाला, रिचार्ज वाला, कि इतने की बैलेंस है, अगर आपको लिमिटेड और आपको अनलिमिटेड टाइम तक अपने फ्रेंड्स के साथ बात करना है, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग ऑप्ट करते थे व्हाट्सएप कॉल, स्काइप कॉल, ये सब चीज पर, राइट? यहाँ पर हमारा इंटरनेट का यूजेज होता था, बट वी कैन टॉक टू कितने भी टाइम तक, कितने भी मिनट्स तक हम लोग बात करते थे। तो हमारा चार्जेबल नहीं था मिनट्स बेसिस पे, वहाँ पे हमारा इंटरनेट कंज्यूम हो रहा था खाली। तो स्काइप इज वन सच पॉपुलर सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन जहाँ पर वी कैन कॉल somebody, we can share text messages। याद है क्या स्काइप? याद है ना आप लोग को स्काइप के बारे में कुछ भी? ऐसे नाम सुना हुआ बस मैंने। सिर्फ सुना हुआ है ना? नाम नहीं है ये। दैट्स स्ट्रेंज। हाँ। एक टाइम पे स्काइप वाज सो पॉपुलर। देखो ये सिंबल दिख रहा है क्या है इसका? आपको ये वाला लोगो दिख रहा है? अब याद आया कुछ?
इट्स अ वेरी पॉपुलर मोबाइल एप्लीकेशन, आई वुड से नॉट नाउ बट पहले एक टाइम पे था जहाँ पर हम लोग फ्री कॉलिंग था एक्चुअली, तो दैट्स वाई वो बहुत पॉपुलर हो गया था क्योंकि फ्री कॉलिंग होता था वहाँ पर। टेक्स्ट मैसेजेस तो ठीक है चलो, बट फ्री कॉलिंग होता था अनइंटरप्टेड, उसकी सर्विस भी अच्छी थी। तो दिस इज नथिंग बट वन ऑफ द मोबाइल एप्लीकेशन जो कि कम्युनिकेशन करने में हेल्प करता है। दैट्स ऑल अबाउट स्काइप। नेक्स्ट इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, Zoom meeting, best example. Right now we are connected through video conferencing, right? So Zoom meeting is nothing but example of a video conferencing जहाँ पे two-way video transmission. Although हमारी video off है अभी, but we have the facility to keep our videos on, right? So two-way video transmission होता है अलग अलग sites पे। ये दो buildings के बीच में हो सकती है, दो countries के बीच में भी हो सकती है। Because video conferencing I can do sitting at India with anybody person sitting at USA, right? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए नॉट नेसेसरी दैट वी हैव टू बी एट द सेम लोकेशन, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग अबाउट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, राइट? कम्युनिकेशन नेटवर्क, ये टॉपिक ओवर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनिकेशन नेटवर्क। हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क। अब आप बोलोगे समझ में नहीं आया, नेटवर्क हुआ क्या? आपको याद होगा हम लोग 2 या 3 क्लास पहले पढ़े थे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, अपवर्ड, डाउनवर्ड, याद है क्या? Yes, sir. Right. So it is related to that, not similar, but not, I mean 100% similar, but it is almost related. Flow and form of communication. Flow of communication तो हम लोग जो पढ़ के आए थे, upward, downward ये सब, but वो flow का जो एक formation जो बनता है ना, that is nothing but network communication. अब इसके types पढ़ते हैं। सबसे पहला है vertical network. So what is vertical network? As you can see in the diagram, I hope the diagram is visible to you. यू कैन सी इट्स अ टू वे, नो? देखो कैसे फ्लो करता है। यहाँ पर सुपीरियर इज टॉकिंग टू द सबऑर्डिनेट एंड यहाँ पर उल्टा जा रहा है, सबऑर्डिनेट इज टॉकिंग टू द सुपीरियर, राइट? देख सकते हो, राइट? तो ये क्या है? इट इज टू वे नेटवर्क कम्युनिकेशन जहां पर इमीडिएट फीडबैक पॉसिबल है। देखो दो ही लोग हैं, अगर सुपीरियर है और सबऑर्डिनेट है इसका एक तो वो डायरेक्ट जाएगा ना, उसके पास कुछ भी उसको बोलना है तो, और वो तुरंत ही उसका रिस्पॉन्स भी ले लेगा। देर इज नो नीड टू इन्वॉल्व अ चैनल बिटवीन द टू पर्सन, क्योंकि दो ही लोग हैं। मैं डायरेक्ट जाऊंगी, अपनी बात उसको बोलूंगी और उसको उस बात का फीडबैक उससे तुरंत के तुरंत मांग लूंगी। सो दिस इज one of the common formal network of communication which is a two-way communication and where immediate feedback is possible. आपको यहाँ पे दो बात याद रखनी है कि ये two-way communication है और यहाँ पे immediate feedback possible होता है। ये मार्क कर लो, MCQ के लिए important है कि वर्टिकल नेटवर्क में क्या है, इट इज अ टू वे कम्युनिकेशन और यहाँ पे इमीडिएट फीडबैक पॉसिबल है। व्हाई? बिकॉज देयर आर ओनली टू पीपल इन्वॉल्व। नेक्स्ट इज सर्क्यूलर नेटवर्क। सर्क्यूलर नेटवर्क ना आप देखोगे कि बहुत ज्यादा सिमिलर है टू जो अभी हम लोग पढ़कर आए ना वर्टिकल नेटवर्क। इट इज समवेयर सिमिलर क्योंकि यहाँ पर भी दो ही लोग इन्वॉल्व है, दो ही लोग इन्वॉल्व है, ठीक है? दो ही लोग इन्वॉल्व है, इससे मेरा मतलब है ए और बी। लेकिन फिर आप लोग बोलोगे कि इसको दूसरा नाम सर्क्यूलर क्यों दिया गया? बिकॉज इट इज मूविंग इन सर्क्यूलर मोशन, पहला चीज। दूसरा आप देख सकते हो कि ए है, अच्छा हाँ मेन डिफरेंस बताती हूँ आपको। ऊपर वाले में क्या था ना, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का लेवल सेम है कि डिफरेंट है? कोई बताएगा? हायरार्की में सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का लेवल डिफरेंट है ना, एक टॉप मैम लेवल है, डिफरेंट है, एक वेरी गुड, अलग है मैम। यस करेक्ट, बिकॉज सुपीरियर टॉप लेवल हो गया, सबऑर्डिनेट लोअर लेवल हो गया। बट सर्किट में आप क्या देखोगे, यहाँ भी दो लोग इन्वॉल्व है, बट नॉट नेसेसरी कि दे हैव टू बी फ्रॉम द डिफरेंट डिपार्टमेंट और डिफरेंट लेवल। ये ए और मिस्टर बी जो है ना, हो सकता है कि ये लोग सेम ही डिपार्टमेंट, सेम ही हायरार्की के हो, मतलब वो भी मैनेजर है वो भी मैनेजर है, या हो सकता है कि एक मैनेजर है एक सबऑर्डिनेट है। तो अगर एक मैनेजर एक सबऑर्डिनेट है तब तो वो वर्टिकल में चला जाएगा। लेकिन अगर जहाँ पर वो लोग सेम ही हायरार्की के होंगे ना और मोशन तो वही रहेगा, ए ने मैसेज किया बी को, बी ने फीडबैक दिया ए को, तो वो सर्किट का फॉर्म ले लेता है, तो हम लोग उसको सर्किट नेटवर्क बोलते हैं। तो डिफरेंस समझ में आया? यहाँ पर हायरार्की सेम होगी, वहां पर डिफरेंट थी। ओके, थर्ड इज चेन नेटवर्क। चेन नेटवर्क फ्रॉम द नेम इटसेल्फ आप समझ सकते हो, जहां पर एक हायरार्की और चेन ऑफ कमांड है, माने एक चेन के फॉर्मेट में इट इज फ्लोइंग। लाइक यू कैन सी मिस्टर ए है जिसके अंडर में बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स है जिनको, एक सेकेंड, या सो या वेयर वी वर चेन नेटवर्क। तो यहाँ पर क्या है,
ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की और चेन ऑफ कमांड है, सारे के सारे सबऑर्डिनेट्स को कमांड या इंस्ट्रक्शन मिलता है सुपीरियर से। अब आप देखो एग्जाम्पल में यहाँ पर क्या बोल रहा है, ऑल सबऑर्डिनेट्स रिसीव कमांड और इंस्ट्रक्शन फ्रॉम देयर सुपीरियर बी सी डी ई एंड एफ जी, सॉरी बी सी डी आप देखोगे राइट साइड में जो 3 बंदे हैं वो बी सी डी है, और लेफ्ट साइड में आप देखोगे 3 बंदे हैं जो कि ई एफ जी है, राइट। तो यहाँ पर बी सी डी कौन है और ई एफ जी कौन है, यहाँ पर क्या हो रहा है, सुपीरियर है बी सी डी, ठीक है, और ई एफ जी, और सबऑर्डिनेट्स टू ए, मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है, बी सी डी ई एफ जी ये 6 के 6 सबऑर्डिनेट है और इनका सुपीरियर एक ही बंदा है मिस्टर ए, ठीक है। मिस्टर ए 6 लोगों को सुपरवाइज करता है, लेकिन आप देखोगे ईएफजी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में है, एक पर्टिकुलर हायरार्की फॉलो कर रहे हैं, और बीसीडी एक अलग डिपार्टमेंट के बंदे हैं जो अलग हायरार्की में है। और क्यों अलग से रिप्रेजेंट किया गया ईएफजी और बीसीडी को, बिकॉज मान लो ईएफजी ए डिपार्टमेंट ए के बंदे हैं और बीसीडी डिपार्टमेंट बी के बंदे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, ई के अंडर में एफ है, एफ के अंडर में जी है, उसी तरह बी के अंडर में सी है और सी के अंडर में डी है। तो एक चेन फॉर्म हो रहा है, बिकॉज ए जो कमांड देगा ना वो ई के पास जाएगा, फिर ई से वो फ्लो होके एफ और जी के पास जाएगा, और ए ने जो कमांड बी को दिया होगा वो सी के पास और सी से डी के पास जाएगा। तो एक चेन फॉर्मेट में यहाँ पे कमांड जा रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड चेन नेटवर्क। क्लियर है? यस मैम। नेक्स्ट है व्हील नेटवर्क। गुड। व्हील नेटवर्क में क्या होता है ना, सारे सबऑर्डिनेट्स को एक ही सुपीरियर कमांड करता है, लेकिन अब आप बोलोगे ये चीज तो ऊपर में भी पढ़े थे, यहाँ पे एक सिंगल छोटा सा डिफरेंस है, जैसे कि वर्टिकल और उसमें हम लोग ने एक छोटा सा डिफरेंस देखा था, उसी तरह ये हाईली सेंट्रलाइज्ड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है, मतलब इनकी नेटवर्क सेंट्रलाइज्ड होती है। माने मिस्टर ए सिटिंग एट एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कैन can give commands to all of his subordinates sitting at different मतलब various places। यहाँ पर बी सी डी ई एफ जी ये लोग अलग अलग बंदे हैं और कहीं पर भी हो ये लोग, और नॉट नेसेसरी दे आर फॉलोइंग अ चेन ऑफ कमांड। यहाँ पर सब इंडिविजुअल है, यहाँ पे एफ किसी को एफ जी के अंडर में नहीं है, सी डी के अंडर में नहीं है, सब अलग अलग इंडिविजुअल्स है जो सब ए को रिपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक सारे के सारे को एक साथ में क्या करता है, सुपरवाइज करता है और उनसे इमीडिएट फीडबैक ले सकता है, क्योंकि यहाँ पर हायरार्की फॉर्म नहीं हो रहा है। जैसे ऊपर केस में इमीडिएट फीडबैक पॉसिबल नहीं था, अगर आप देखो अभी जी को फीडबैक देना होगा तो वो एफ के पास जाएगा, एफ ई के पास जाएगा और ई से ए के पास आएगा। बट नीचे वाले केस में ऐसा नहीं है, आप देखो डायरेक्ट रिपोर्ट कर रहे हैं, बी ए को डायरेक्ट रिपोर्ट कर रहे हैं, सी ए को डायरेक्ट रिपोर्ट कर रहे हैं, डी ए को डायरेक्ट रिपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इमीडिएट फीडबैक पॉसिबल है। आई होप इट इज क्लियर। मैम वो एक ही मैसेज को एक ही मैसेज को एक साथ ही भेज सकता है, बिकॉज सेंट्रलाइज्ड है ना। एक हेलो कैन यू हियर मी? यस मैम। ओके, आपका वॉइस कट रहा था इसीलिए। अभी क्लियर है ना, कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट इज स्टार नेटवर्क। स्टार नेटवर्क को स्टार नेटवर्क क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज लुकिंग लाइक अ स्टार। कैसे? यहाँ पर क्या होता है ना, सारे मेंबर्स ग्रुप के एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं और इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। यहाँ पर क्या होगा ना, जो ग्रुप कम्युनिकेशन हो रहा है बेसिकली, जहाँ पर एक पूरा का पूरा टीम इन्वॉल्व होता है। इट इज नॉट अबाउट इंडिविजुअल्स बट इट इज एज अ होल ग्रुप। यहाँ पर सारे मेंबर्स के लिए कम्युनिकेशन चैनल ओपन होता है और वो लोग एक दूसरे के साथ किसी के, यहाँ पे कोई सबऑर्डिनेट सुपीरियर नहीं होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, like all are equal. For example, in my class if I am teaching 5 people, then all 5 are equal to me. आप लोग पांचों के पास इक्वल राइट्स है टू आस्क क्वेश्चंस। इट्स नॉट दैट कि मैं एक हायरार्की में बांध दी कि पहले Vidhi will ask me the question, then Preeti will ask me, then Sahil will ask me. Not like that, right? Anybody, you all are free to ask or communicate as and when you want. So without hesitation, members can communicate with each other as and when they want. तो इसीलिए देखो यहाँ पर आप एरोज देख सकते हो, ए बी के पास जा सकता है, बी ए के पास आ सकता है, ए सी डी ई इंडिविजुअली, ई बी के पास सी, माने कोई भी एक बाकी चारों के पास जा सकता है। बोलने का मतलब है all are at the same level, nobody is superior, nobody is subordinate.
जनरल डिस्कशन जो होता है ना, टीम वर्क, एक प्रोजेक्ट है जिसपे 5 लोग टीम में काम कर रहे हैं, तो पांचों के पास इक्वल राइट्स होता है कम्युनिकेट करने का, राइट? सो दैट इज अ एग्जांपल ऑफ अ स्टार नेटवर्क, ठीक है? सो दिस वाज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। ओके, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म बैरियर्स? पहले तो एनी गेसेस? एनी गेसेस गाइस? मिसअंडरस्टैंडिंग। हाँ, टाइप्स है बहुत सारे मैम। बैरियर्स का मतलब टाइप्स? नहीं मतलब मैम हिंड्रेंस। चेन चेन होता है, नॉट चेन ऑल्सो, रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। स्वीटी विल यू? हिंड्रेंसेस। हिंड्रेंस, मिसअंडरस्टैंडिंग। सॉरी। अच्छा सुनो ना, जो बात कर रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग। लिसन लिसन लिसन, जो बोल रहा है ना सिर्फ वही अपने आप को अनम्यूट करो, बाकी लोग म्यूट कर दो, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज हु इज स्पीकिंग। One by one, whenever you are answering, unmute yourself and answer. Yes, now tell me. Barriers वर्ड से आप क्या समझते हो? मेरा क्वेश्चन है। मतलब इसमें क्या क्या कम्युनिकेशन में क्या क्या बीच में से हिंड्रेंस आ सकते हैं? हिंड्रेंस का मतलब मैं पूछूं तो और क्लियरली बताओगे? मतलब क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है कि जिस रीजन की वजह से जो मैसेज है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक नहीं जा रहा है। या हर्डल्स या फिर प्रॉब्लम्स, करेक्ट? इन सिंपलर वर्ड्स, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द हिंड्रेंसेस, मतलब हो गया प्रॉब्लम्स या फिर रैदर मुसीबतें। हिंदी में अगर मैं और इजी समझाऊं तो क्या क्या रुकावटें आ सकती है while communicating? Fine. What are the problems you have to face while communicating, or what are the hindrances which leads to communication failure? Okay, the first point says lack of planning. लैक ऑफ प्लानिंग, देखो कोई भी चीज को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के लिए ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वी प्लान। कोई भी चीज हो, कोई भी एक्शन हो, अगर आपको उसको सक्सेसफुल होना है उसमें, तो आपको प्लानिंग की बहुत जरूरत होती है। बिकॉज होता क्या है ना, अब आप इंस्टेंट मीटिंग बुलाते हो, और अगर आपको एजेंडा मीटिंग का पता नहीं है, या फिर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो उस मीटिंग, आपको एक प्रेजेंटेशन देना है, मान लो 50 लोगों के साथ आपको एक प्रेजेंटेशन देना है, एंड यू हैव नॉट प्लान्ड इट बिफोर। अचानक से आपको बोला जाता है कि आप उस प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करो। टेल मी, इज इट पॉसिबल? कितना परसेंटेज वो पॉसिबल होगा कि वो आप सक्सेसफुली उस पीपीटी को बहुत सक्सेसफुली आप उसको प्रेजेंट कर पाओ? देर विल बी लेसर चांस, 1 या 2% चांसेस होंगे कि वो पॉसिबल होगा, बट इन मोस्ट ऑफ द सिनेरियो वो पॉसिबल नहीं होगा। वाई? बिकॉज देर वॉज नो प्लानिंग एट ऑल, नो प्रिपरेशन डन इन बिफोर। तो कोई भी चीज को अगर हमें अच्छे से एग्जीक्यूट करना है ना, तो प्रॉपर प्लानिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिहर्सल या प्लानिंग के साथ आपको पता होगा कि आपको क्या क्या प्रेजेंट करना है, तो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आप इस चीज को प्रेजेंट कर पाओगे। तो उसी तरह कम्युनिकेशन करने के लिए, कोई भी मीटिंग बुलाना है, किसी के साथ भी कम्युनिकेट करना है, अगर आपको पहले से एजेंडा पता होगा, आपको पहले से टॉपिक पता होगी, तो आप उसको इजी तरीके से एक्सप्रेस कर पाओगे, कन्वे कर पाओगे, और सामने वाला उसको समझ भी पाएगा। आपकी एबिलिटी समझ में आएगी कि आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो, राइट? तो लैक ऑफ प्लानिंग अगर होगी तो कम्युनिकेशन फेलियर होने का चांसेस है। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है फॉल्स अजम्पशन, राइट? क्या होता है ना, कई बार जो सेंडर्स होता है ना, वो बहुत सारे अजम्पशंस ले लेता है। माने कि अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं सेंडर हूँ, मैं अपना मैसेज कन्वे कर रही हूँ आपको, और अभी आप लोग साइलेंट हो। बहुत देर से मैं पढ़ा रही हूँ, 10-15 मिनट्स हो गया, और अचानक से मैं पढ़ाई जा रही हूँ, आपके यहाँ से मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, यस मैम, नो मैम। सो व्हाट इज हैपनिंग, आई एम कीप moving on, and I'm assuming that you all are listening. Although I'm not sure, because I can just see that there are 4 participants right now, so I'm assuming that all 4 of you are attending the class or session. But in reality ऐसा जरूरी तो नहीं कि आप लोग चारों के चारों attentively सुन रहे होगे, right? तो assumptions जो होता है ना, कई बार ट्रू नहीं होता है, तो रिसीवर को भी समझना बहुत जरूरी होता है, और आपको अपने assumptions को rectify करना होगा, like you have to clarify whether your assumptions are correct or not. How can I do that? By asking questions, please respond. और अगर आपने रिस्पॉन्ड कर दिया, मतलब मेरा assumption सही था. If not, then my assumption went wrong. So this sort of assumptions also can lead to communication failure, right?
बिकॉज अगर मान लो मेरा assumption रॉन्ग होता, पता चलता आप लोग सुन ही नहीं रहे थे इतने देर से, तो मेरा कम्युनिकेशन तो बेकार हो गया किया हुआ। तो वही चीज है, false assumptions led to communication failure. Third point says ambiguity. Ambiguity वर्ड का मतलब होता है ना समथिंग विच इज अनक्लियर और कंफ्यूजिंग इन नेचर। जो चीज क्लियर नहीं होता है ना, एम्बिगुअस यानी कि कंफ्यूजिंग टाइप का होता है, उसको हम लोग एम्बिग्विटी बोलते हैं। मतलब कि जब भी हम किसी से कुछ कम्युनिकेट करते हैं ना, तो हमारे जो वर्ड्स होते हैं ना वो बहुत ही सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड होने चाहिए। उसका जो मीनिंग होना चाहिए वो इजीली अंडरस्टूड होना चाहिए बाय द रिसीवर। इफ आई एम यूजिंग सम कॉम्प्लेक्स वर्ड्स एंड लंबे लंबे सेंटेंसेस बोल रही हूँ जहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड्स है, डबल मीनिंग वर्ड्स है, जिसका मतलब क्लियर ही नहीं होगा, तो माई कम्युनिकेशन कैन नेवर बी इफेक्टिव, राइट? सो वी शुड अवॉइड एम्बिग्विटी इन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट सेज डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन बहुत ही कॉमन है आज के डेट पे। अभी हमारा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, अभी आपकी पढ़ाई वर्क फ्रॉम होम फ्रॉम होम चल रही है, क्लासेस घर से चल रहे हैं। तो उस केस में क्या होता है ना, देयर आर हाई चांसेस ऑफ डिस्टॉर्शंस। व्हाई? बिकॉज अभी आप सब कोई अपने अपने घर पर है, आप लोग क्लास अटेंड कर रहे हो, नॉट नेसेसरी कि आप लोग सबके पास अपना प्राइवेट रूम होगा। हो सकता है कि आप लोग एक कॉमन एरिया में भी मेरा क्लास कर रहे हो बैठकर, अभी वहाँ पर और भी आपके घर पे फैमिली मेंबर्स है जो साइड बाय साइड अपने काम कर रहे हैं। There might be chances that one of your family member is sitting in front of you or beside you and they are making some sort of noise or they are talking to each other. अब पॉसिबल नहीं है कि आप उनको बोलो कि आप अपने अकॉर्डिंग आप सबको शेप नहीं कर सकते। तो समटाइम्स यू हैव टू कोप अप विद द सिनेरियो। तो उस केस में क्या होगा ना, आप डिस्टॉर्ट हो जाओगे, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे ना चाहते हुए भी। या फिर हो सकता है कि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो सकता है आप मेरी क्लास अटेंड कर रहे हो, साइड बाय साइड आप व्हाट्सएप पे कुछ कर रहे हो, या XYZ कुछ भी आप एक और चीज साइड बाय साइड कर रहे हो। तो दीज थिंग्स लेड टू डिस्टॉर्शंस व्हिच शुड बी अवॉइडेड, बिकॉज कभी भी आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा। सामने वाला आपको क्या बता रहा है आप कभी नहीं समझ पाओगे जब तक आप फुल्ली अटेंटिवली उसको नहीं सुनोगे। तो डिस्टॉर्ट नहीं होना चाहिए कभी भी जो रिसीवर है, राइट? नेक्स्ट, पासिंग जजमेंट। जनरली क्या होता है ना, कम्युनिकेशन फेलियर होने का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज जजमेंट। हम लोग का क्या प्रॉब्लम है ना कि हम लोग सुनते नहीं है और सुनने से पहले अपना जजमेंट देने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाते हैं। इन हाफ ऑफ द कम्युनिकेशन अभी पूरा भी नहीं हुआ है, उसी बीच में आप सामने वाले को टोक देते हो और एक अपना जजमेंट दे देते हो, विच इज वेरी रॉन्ग। पहले आप सामने वाले को मौका दो, उसकी पूरी बात को सुनो। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है देन यू आस्क फॉर अ रिपीटेशन, और देन ओनली व्हेन वंस फिनिश आप अपना जजमेंट पास करो। बट अगर इन दी मिडिल आप किसी को जजमेंट पास करोगे तो उससे सामने वाला ऑफेंड हो जाएगा और इससे आपका कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगा। So these things should be avoided. Like passing judgment is actually not a good habit, so we should avoid that because ये इससे communication failure हो जाता है, right? यहाँ पर देखो एक example दिया पढ़ते हैं। For example, a supervisor was aghast when he found a worker using a welding torch close to where the inflammable material was stored. यहाँ पर एक सुपीरियर है, वो बहुत गुस्सा हो गया जब उसने देखा कि उसका एक वर्कर, उसने क्या किया पता है, कोई भी इन्फ्लेमेबल मटेरियल क्या होता है जो इजीली फायर कैच कर लेता है, राइट? उसके पास में उसने जाकर एक जलते हुए टॉर्च को रख दिया और ही शावर्ड अब्यूजेस एट दी वर्कर। अब उसको गुस्सा आएगा क्योंकि इससे आग लगने के हाई चांसेस हो जाते हैं, तो उसने गुस्सा किया अपने वर्कर पे, पुश्ड हिम अवे एंड अक्यूज्ड हिम ऑफ ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय द फैक्ट्री। उसे तो यही लगेगा ना कि वर्कर का इंटेंशन सही नहीं है, वो जानते बूझते ऐसी गलती कर रहा है, तो उसने उस पर इल्जाम लगाया कि क्यों वो उसके फैक्ट्री को क्या जला के डिस्ट्रॉय करना चाहता है, व्हाई ही इज डूइंग सच एन एक्ट। When he returned after ordering the removal of material, the workers had proceeded on a spontaneous strike. It took half a day to assuage the feelings of the striking workers and to restore normalcy. Had the supervisor only stated the facts and explained the risk, the communication failure and the repercussions could have been avoided. यहाँ देखो क्या हो रहा है, जो सुपरवाइजर है उसने गुस्सा दिखाया वर्कर के इस एक्शन के ऊपर, लेकिन यहाँ पर कहीं भी जिक्र नहीं हुआ कि सुपरवाइजर ने फैक्ट को या इस रिस्क के बारे में पहले से बताया था अपने सबऑर्डिनेट को कि ऐसा कुछ मत करना। हैड ही गिवन अ वार्निंग इन एडवांस एंड उसके बाद भी अगर उसका सबऑर्डिनेट ऐसा करता तो इट इज क्वाइट एक्सेप्टेबल, बट ऐसा नहीं है यहाँ पर।
तो इस केस में यही बोल रहा है कि जजमेंट पास करने से पहले आप उस सिचुएशन को अवॉइड कैसे कर सकते हो वो देखो। अगर तभी भी आपकी फॉल्ट नहीं है देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग, राइट? ओके, आई एम जस्ट सेंडिंग द लिंक ऑफ द नेक्स्ट क्लास। ये वाला बंद हो गया।